हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस। टॉपिक बहुत इजी है, हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। अगर हम अपने घर की बात करें या स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, तो हर जगह मैनेजमेंट अवेलेबल है। अगर हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की भी प्लानिंग या सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं करते, तो समझ लीजिए कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। क्योंकि हमारे घर में भी सब काम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही होते हैं, काम बटे हुए होते हैं, किसने कौन सा काम करना है। तो मैनेजमेंट देखा जाए तो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस नहीं है, चाहे हम नॉर्मल पर्सन्स की बात करें, चाहे हम टेररिस्ट की बात करें, हर जगह मैनेजमेंट अवेलेबल है। टेररिस्ट भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं प्लानिंग करके सिस्टमेटिक तरीके से काम करते ही हैं। तो मैनेजमेंट डेफिनेटली हर जगह अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारी बुक्स क्या कहती हैं। बुक्स में मैनेजमेंट का मीनिंग लिखा गया है कि देखो, हर इंसान की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। कोई भी इंसान अकेला अपनी जरूरत को, अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। तो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हम कुछ प्रोडक्शन तो कर सकते हैं, कुछ तो बना सकते हैं, पर सारी नीड्स हम अकेले पूरी नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजों के लिए, कुछ नीड्स के लिए दूसरों पे भी डिपेंड रहना होता है। तो डेफिनेटली कुछ नीड्स हम खुद पूरा करते हैं और कुछ नीड्स हम दूसरों के थ्रू पूरा करते हैं। तो डेफिनेटली जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू ही पूरा होती है। मतलब कुछ लोग मिलकर हमारी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए एक ग्रुप मान लो अनाज बोता है, दूसरा ग्रुप मान लो मशीनरीज लगाता है, तीसरा ग्रुप मान लो फैक्ट्रीज लगाता है, चौथा ग्रुप मान लो कुछ हमारे मकान बनाता है। तो चारों ग्रुप मिलकर क्या कर रहे हैं, एक इंसान की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। अब क्या ये इंसान, ये सभी लोग मिलकर क्या अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर किसी बाहर की डायरेक्शन का हेल्प ना हो। मतलब अगर हम चाहते हैं ना कि ये लोग सब मिलकर अच्छे से काम करें, एक दूसरे की नीड्स को समझें, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करें, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट की जरूरत जरूर होगी। हमें इस बात की जरूरत जरूर होगी कि ये लोग एक दूसरे की जरूरत को समझें, एक दूसरे के लिए काम करें, ग्रुप एफर्ट्स को हेल्प दें, ग्रुप एफर्ट्स को आगे लेके जाएं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जब जब अवेलेबल हो जाएगा, जब जब मैनेजमेंट हम लेकर चलेंगे, तब तब हम अपनी नीड्स को एक दूसरे की हेल्प से बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बुक्स के अंदर थोड़ा सा और जाता हूं तो कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मैनेजमेंट रियलिटी में क्या है। ये दूसरों के साथ मिलकर काम करने और करवाने की एक कला है। मतलब हम खुद तो काम करते ही हैं, प्लस दूसरों से भी काम निकलवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक सोशल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई सफाई का अभियान है। अब मान लो मैं वहां पर सिर्फ लोगों के ऊपर ऑर्डर देता जाऊं कि तुमने यहाँ सफाई करनी है, यहाँ पे सफाई करनी है, ये करना है, तुमने वो करना है, और मैं खुद भी कुछ काम ना करूं, तो आपको क्या लगता है वो काम करेंगे? नहीं, वो सामने वाले लोग काम करने को लेकर मोटिवेट नहीं होने वाले। तो अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाले लोग काम करें, तो मुझे क्या करना होगा, खुद भी काम करना होगा और उन लोगों से भी काम करवाना होगा। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट रियलिटी में दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनसे काम करवाने की एक कला है, एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर आपको दो टॉपिक और स्टडी करने को मिलेंगे। एक सिंपल सा टॉपिक है इफेक्टिवनेस, फिर एक टॉपिक है एफिशिएंसी। ये टॉपिक कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं, पर मैं इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या होती है। कभी कभी हम लाइफ में क्या चाहते हैं, बुक की नॉलेज से मैं थोड़ा हटकर बात कर रहा हूं। कभी कभी हम लाइफ में क्या चाहते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर इफेक्ट जमाना चाहते हैं। मान लो मेरे पास चाहे जेब में 10 रुपए भी नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि सामने वाले को मैं सुंदर कपड़े, अच्छे कपड़े डालकर दिखाऊं। शादी में जाना है तो मैं चाहूंगा कि मेरे पास 5-10 हजार रुपए के कपड़े हों। तो मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है, फिर भी मैं क्या चाहता हूं, बहुत अच्छे कपड़े डालकर जाऊं। मतलब मैं सामने वाले लोगों के ऊपर इफेक्ट जमाना चाहता हूं। कॉस्ट भले ही कुछ आए, खर्चा चाहे कितना भी हो जाए, पर फिर भी मैं क्या चाहता हूं, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डालना चाहता हूं। तो मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ, हम सामने वाले के ऊपर इफेक्ट डालना चाहते हैं, कॉस्ट चाहे कुछ भी आ जाए।
तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस के अंदर हम कोई भी काम टाइम पर पूरा करना चाहते हैं। मान लो रात को शादी में आपको जाना है, तो हर हालत में आप रात को शादी में जाना चाहते हो, उसके लिए भले ही आपको दिन के अंदर 5,000 रुपए खर्च करके आने पड़े। इफेक्टिवनेस के अंदर क्या होता है? टाइम की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस जो होती है सबसे ज्यादा होती है। यस, टाइम की इंपॉर्टेंस आपके लिए सबसे ज्यादा होती है। कॉस्ट आपके लिए कोई मैटर नहीं करती, आपके लिए चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना आ जाए। दैट इज इफेक्टिवनेस। अब हम बात करते हैं कि एफिशिएंसी क्या है। मैं कहता हूं कि हर इंसान को एफिशिएंसी के साथ जीना चाहिए। एफिशिएंसी बोले तो हिंदी में कहूं तो कुशलता। हमारे अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। क्या काम ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ये सब एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी के अंदर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। कहीं हम सही करने के लिए कुछ गलत का हेल्प तो नहीं ले रहे। तो एफिशिएंसी के अंदर हम बहुत ध्यान से काम करते हैं। टाइम हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। मैटर हमारे लिए क्या करता है कि जो भी हम काम करें बहुत अच्छे तरीके से करें। कॉस्ट चाहे थोड़ी सी कम हो जाए पर काम हमारा अच्छे से अच्छा होना चाहिए। मतलब हमारा जो एफिशिएंसी के अंदर जो मैटर होता है वो क्या होता है? क्वालिटी को परफॉर्मेंस देना, क्वालिटी को प्रेफरेंसेस देना। यस, क्वालिटी को हम ज्यादा प्रेफरेंसेस देते हैं। टाइम बाउंड हम नहीं होते। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, बेनिफिट्स को भी देखते हैं, कॉस्ट को भी देखते हैं। जबकि इफेक्टिवनेस के अंदर, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इफेक्टिवनेस के अंदर हम सामने वाले को इफेक्ट करना चाहते हैं, सामने वाले के ऊपर अपना इफेक्ट जमाना चाहते हैं। इसलिए मैंने इफेक्टिवनेस के अंदर क्या किया? टाइम को तो इंपॉर्टेंस दिया पर खर्चे को, कॉस्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जबकि एफिशिएंसी के अंदर हम कॉस्ट को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बेनिफिट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर टाइम हमारे लिए कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। पर मैनेजमेंट के अंदर ये टॉपिक दोनों स्टडी करने को क्यों मिले? मैनेजर को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों को क्वालिटी साथ में लेकर चलना होता है। यस, मैनेजर के अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरों के ऊपर वो इफेक्टिव तरीके से भी काम करे पर उसके अंदर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दो पजल करने वाले वर्ड हैं, पर आपकी मैनेजमेंट के अंदर इसलिए है क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि मैनेजर के अंदर इस टाइप की दोनों क्वालिटीज होनी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स की ओर। फीचर्स के अंदर अगर हम पहले फीचर की बात करें तो पहला फीचर आता है कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट है। आप स्कूल में स्टडी करते हो, स्कूल का टारगेट क्या है? अच्छी क्वालिटी वाइज आपको एजुकेशन देना। हर स्कूल चाहता है कि जो भी एजुकेशन वो दे वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हॉस्पिटल की क्या खास बात है? हॉस्पिटल का गोल क्या है? पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करना। बिजनेस का गोल क्या है? सेल ज्यादा से ज्यादा करना और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लेकर आना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल है। हम इस गोल को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट को हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा टारगेट है, उसको हम पूरा कर पाए। स्कूल के अंदर मान लो अगर मैनेजमेंट ना हो, स्कूल के अंदर अगर कोई सिस्टम ना हो तो क्या होगा? 7th का बच्चा 8th में, 8th का 10th में, 10th का फर्स्ट क्लास में बैठा होगा, फर्स्ट का बच्चा 12th में बैठा होगा। तो अगर मैनेजमेंट नहीं है तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो मैनेजमेंट हर सिस्टम के अंदर होना बहुत जरूरी है और इसी वजह से हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, हम उसको पूरा कर पाते हैं। सेकंड फीचर है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, चाहे हमारा घर है, चाहे हमारा स्कूल है, चाहे हमारा कॉलेज है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। एक नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो टेररिस्ट है, हर किसी के अंदर मैनेजमेंट तो है ही, तभी वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आपने आज तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर लिया, आपने आज तो प्लानिंग या सिस्टमेटिक तरीके से काम कर लिया। आपको क्या लगता है कल आपको सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं करना होगा? करना होगा। अगर आप आज टाइम पर उठे हो तो कल भी आपको टाइम पर उठना होगा, टाइम से ही स्कूल जाना होगा, स्टडी करनी होगी, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसे? प्लानिंग से स्टार्ट होती है, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। बिजनेस के बिहाफ पर मैनेजमेंट के 5 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है, कभी भी बंद नहीं होती है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी।
देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उस गोल को पूरा करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए काफी सारे ग्रुप्स काम करते हैं। तो हर ग्रुप का अपना अपना एक टास्क होता है। मान लीजिए एक बिजनेस है, इस बिजनेस का जो टारगेट है वो है प्रॉफिट, पर इस बिजनेस का जो टारगेट है प्रॉफिट, इसको अर्न करने के लिए, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए उस बिजनेस में 8 डिपार्टमेंट है। मान लो परचेज, प्रोडक्शन, पर्सोनल, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑफिस। तो उस बिजनेस के अंदर मान लो हमारा टारगेट है प्रॉफिट कमाना, तो इस बिजनेस में मान लो मैंने 8 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, पर्सोनल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑफिस। अब पर्सोनल डिपार्टमेंट का काम क्या है? इंप्लॉइज को रिक्रूट करना। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज करना। इसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना। ये डिपार्टमेंट क्या करता है? मेंटेन करता है। ये क्या करता है? मार्केटिंग करता है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम है, पर इन सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या है? किस ओर है? प्रॉफिट। तो इन सभी ग्रुप्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना भी बहुत जरूरी है, और इन सभी ग्रुप्स को आपस में टीम में रहकर काम करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए मान लो पैसा नहीं आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर पैसा अरेंज करके ना दे तो क्या परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा? नहीं। अगर ये पर्सोनल डिपार्टमेंट इंप्लॉइज को रिक्रूट ना करे तो क्या आपको लगता है कि ये सारे डिपार्टमेंट काम कर पाएंगे? नहीं। तो इन सारे ग्रुप्स को अपनी डायरेक्शन को ध्यान में रखना होता है, टीम में काम करना होता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होता है। तो ये सारी बातें पॉसिबल कहां से होंगी? मैनेजमेंट की हेल्प से। तो मैनेजमेंट क्या करता है? ग्रुप एक्टिविटीज को एक डायरेक्शन में लेकर चलता है। इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सबको साथ मिलाकर काम करता है, उनको बताता है कि आपकी डायरेक्शन तो एक ही है, आपको इसलिए एक टीम में रहकर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करने को मिलता है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो क्या होता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको चेंज भी होते रहना होता है। मान लो मैंने आज कोई मान लो कोई नया रेस्टोरेंट खोला। 10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि मैंने जो आज मेन्यू रेडी किया था, क्या मुझे 10 साल के बाद मेरा मेन्यू वही का वही रहेगा? नहीं। तो मुझे चेंज होने वाले इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना ही होगा। तो मैनेजमेंट की सबसे खास बात यह भी है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, वो इन्वायरमेंट सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, या कोई और टाइप का इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो अगर वो चेंजेस के साथ अगर हमको चलना है तो हमको मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं चेंज होते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, काफी सारी और भी बातें हैं जो मैनेजमेंट में आती हैं जो हम चेंज करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को देखते हैं ना कि चेंज हो रहा है, तो वैसे वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के चेंज होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं जिसको आप इस मार्कर की तरह देख पाओ। स्कूल स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, सारे बच्चे 90% से अबव चले गए, इसका मतलब है कि स्कूल के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, प्रिंसिपल ने हार्ड वर्क किया, टीचर्स ने हार्ड वर्क किया, स्टूडेंट ने अच्छे से स्टडी की, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिला। स्कूल का जो गोल है वो अचीव हो रहा है, किस वजह से? मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि वहां सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। वो सिस्टम मतलब क्या? वो मैनेजमेंट। एक हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक हॉस्पिटल है और उसके अंदर मान लो कोई भी इंसान आता है, बीमार आता है, तो वो 100% ठीक होके जाता है। इसका मतलब क्या? उस मैनेजमेंट के अंदर उस पेशेंट की, हर पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर की जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल का टारगेट क्या है? हॉस्पिटल का टारगेट है हर पेशेंट को, हर रोगी को अच्छे से ट्रीट करना। तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट लेके जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां मैनेजमेंट अच्छी है। तो मैनेजमेंट सिंपल सी बात है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसको आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। देखो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या क्या मतलब है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब? स्कूल का टारगेट अच्छी एजुकेशन देना, फैक्ट्री का टारगेट
अच्छा प्रोडक्शन करना, कंपनी का टारगेट अच्छे प्रॉफिट्स देना, हॉस्पिटल का टारगेट पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना। तो इन सारी गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो हमारे काम हैं उनको भी मैनेज करना होता है। तो ये सारे के सारे काम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते जब तक वहां पर मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। किसके अंडर में? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब सोचकर देखिए, ये डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या लोग काम नहीं करते होंगे? हर इंसान की, हर पर्सन की अपनी नीड्स होंगी, अपनी कुछ खास बात होगी। तो हम चाहेंगे कि उन सभी लोगों की नीड्स को एक डायरेक्शन में लेके जाया जाए। हम उनको ये समझा दें कि भाई इस टारगेट को अचीव करो, तुम्हारी खुद की नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो हमें लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग काम करने से मना कर जाएं तो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें लोगों का भी मैनेजमेंट करना होता है ताकि ये लोग अपनी नीड्स को पूरा कर पाएं, अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाएं और टीम की तरह काम कर पाएं, ग्रुप एक्टिविटीज को भी अचीव कर पाएं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए, परचेज डिपार्टमेंट में परचेज अच्छे से हो पाए। तो ये सारे कामों को पूरा करने के लिए मुझे लोगों का भी मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। पर्सोनल डिपार्टमेंट का ऑपरेशन क्या है? इंप्लॉइज को रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट करना। परचेज डिपार्टमेंट का ऑपरेशन क्या है? परचेज करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? फाइनेंस अवेलेबल कराना। अब इन सारे ऑपरेशंस के अंदर भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के बीच में भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस अरेंज करके ना दे, पैसा अरेंज करके ना दे, तो आपको क्या लगता है परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर पाएगा? नहीं। परचेज नहीं हुआ तो यहां पे क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो बताओ हम मार्केटिंग किस चीज की करेंगे? ठीक है ना। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के बीच में भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है हम उसको अचीव कर पाए। इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बिकॉज हमें काम का मैनेजमेंट करना होता है, लोगों का मैनेजमेंट करना होता है, देन हमें ऑपरेशंस का भी मैनेजमेंट करना होता है। ये टॉपिक हमारा कवर हुआ फीचर्स का। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन ऑब्जेक्टिव्स हमको स्टडी करने को मिलेंगे इसमें। बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट कहीं ना कहीं काम करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सरवाइव कर पाए, वो प्रॉफिट कमा पाए, वो ग्रोथ कर पाए। तो मैनेजमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम ये चेक करती रहती है, ये मेजर करती रहती है क्या उस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग क्या हम 15-20 साल 30 साल बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजमेंट ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसलिए मैनेजमेंट पहले ये देखती है कि हाँ, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, क्या हम लंबे टाइम तक बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट वो ये भी देखते हैं कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सोचा था हमने प्रॉफिट 50 लाख का, प्रॉफिट हुए हमें 5 लाख, तो मतलब हमको काम अच्छे से नहीं करना आ रहा, तो मैनेजमेंट मतलब सही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो मैनेजमेंट को देखना होता है दैट इज प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट ग्रोथ। हमारे ग्रोथ के कितने चांसेस हैं? क्या हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दें, क्या हम एक नई यूनिट एस्टेब्लिश कर दें, क्या हम एक नई फैक्ट्री लगा दें। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, पहली बात हम लंबे टाइम तक सरवाइव करें, सेकंड पॉइंट हम प्रॉफिट के अंदर चलें, तीसरी बात हम ग्रोथ करते चलें। तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मेजर करता रहता है कौन? मैनेजमेंट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हमेशा चाहती है, बिजनेस हमेशा चाहता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो मैनेजमेंट को देखना होता है कि हम बाहर के लोगों को नौकरियां दें, सोसाइटी के लोगों को नौकरियां दें, उनके साथ कभी एडल्ट्रेशन ना करें, मतलब मिलावट वाले प्रोडक्ट उनको सेल ना करें। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट, सॉरी हाँ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देने की बात मैंने आपको बताई दी। थर्ड पॉइंट जो आपको बता रहा था वो ये है, इन्वायरमेंट को हम
पोल्यूटेड ना करें, वातावरण को हमें प्रदूषित नहीं करना है और हमें क्या करना है, लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, इनको हमें क्या करना है, इनको थोड़ा ऊपर उठाना है, उनका जो जीवन जीने का जो स्तर है हमको इंप्रूव कराना है। ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर मैंने आपको क्या बता दिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमको पोल्यूशन नहीं करना है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है और हमने क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं, एडल्ट्रेशन नहीं करना है और हमने कोशिश करनी है, हमने एफर्ट करना है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाए। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट का रहता है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव किस किस के पूरे हो सकते हैं, इंप्लॉइज के, मैनेजमेंट के खुद के भी, जो भी लोग टॉप लेवल में काम करते हैं, मिडिल लेवल में काम करते हैं, लोअर लेवल में काम करते हैं या इंप्लॉइज होते हैं, हर किसी का कोई ना कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता ही है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम हर इंसान क्या चाहता है, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, मुझे पैसे की जरूरत पूरा हो। मैं कहीं पर अगर नौकरी करता हूं तो किस लिए करता हूं, पैसे के लिए, तो मेरी फाइनेंशियल नीड पूरी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये मैनेजमेंट चेक करता है। तो फाइनेंशियल नीड को पूरा करना ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट वो है सोशल नीड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम करने के लिए आता है तो हर किसी का जो टारगेट होता है वो कहता है सोशल नीड पूरी करना, खुद की प्रशंसा क्रिएट करना, खुद की गुडविल क्रिएट करना, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी गुडविल क्रिएट हो जाए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, मेरा कुछ स्टेटस होना चाहिए, तो ये भी हम सब चाहते हैं। थर्ड पॉइंट वो क्या है, हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल नीड्स के अंदर क्या आता है, लाइफ में हम रियलिटी में जो करना चाहते थे वो भी हमारी पूरी कहीं ना कहीं से हो रही हो। मान लो मैं किसी कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए आया था, तो मैं चाहता हूं कि मेरा पोजीशन टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाए, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आना मेरा एक ख्वाहिश है, मेरी एक नीड है, तो हाई लेवल नीड्स को भी पूरा करना कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि हर इंसान का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होता रहे, चाहे वो फाइनेंस को लेकर है, चाहे वो सोशल को लेकर है, चाहे वो हायर लेवल नीड्स को लेकर है। तो ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मैंने आपको तीनों ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं और तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर तीन तीन ही पॉइंट है। पहला क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्या था, सेकंड के अंदर हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप बुक में ध्यान से देखोगे तो इन तीनों के अंडर में तीन तीन पॉइंट हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, बहुत सिंपल से पॉइंट है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। सिंपल सी बात है, किसी भी सिस्टम में से, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है, अगर आप हर जगह से अगर मैनेजमेंट को हटा दो तो बाकी क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो ये टॉपिक अगर आपको एग्जाम में भी स्टडी करने को या लिखने को कहा जाता है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो, इसको डिफाइन कीजिए, तो आप समझ लेना कि आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस राइट डाउन करनी है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, आपको मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस बतानी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमको क्या है पढ़ने को मिलता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि मैनेजमेंट ग्रुप के जो गोल्स है उनको तो अचीव कराता ही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर पाएगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर पाएगा, पर इनका जो कॉमन गोल है वो भी अचीव हो जाता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में। सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो मैनेजर होगा, जो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के अंदर काम करेगा, वो रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज करने वाला है, जिसकी वजह से मैन पावर, मशीन, मटेरियल, मनी कभी भी वेस्ट नहीं होने वाली। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर अपने को काम करना है, तो जब भी ये कोई मैनेजर इस तरीके से काम करेगा तो रिसोर्सेज का वो प्रॉपर यूटिलाइज करने वाला है। तो रिसोर्सेज को अगर आप प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हो तो मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो सो देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। देखो, हर इंसान का नेचर होता है, हम जब भी कुछ चेंजेस को देखते हैं, परिवर्तन को देखते हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं, हमको चेंजेस बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। जब भी चेंजेस होने की बात होती है, एम्प्लॉइज हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, एम्प्लॉइज हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है,
एम्प्लॉइज बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। इसलिए मैनेजमेंट को हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। मैनेजमेंट को टाइम से पहले ही एम्प्लॉइज को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ता है। इसलिए वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते रहते हैं, उनको मेंटली एक्सेप्टेंस के लिए भी रेडी रखते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले चेंजेस को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ले। इसलिए मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज जो चेंजेस हैं उसको प्रोटेस्ट ना करें, उसका विरोध ना करें। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि कुछ भी जब कुछ नया होता है तो लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, सड़कों के ऊपर जाम लगा देते हैं। तो चेंजेस का प्रोटेस्ट ना हो, चेंजेस का विरोध ना हो, हमको इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने के अंदर मैनेजमेंट हेल्प करती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने आपको पहले बताया क्या क्या, फाइनेंशियल नीड्स भी हमारी पूरी होंगी, सोशल नीड्स भी हमारी पूरी होंगी और हायर लेवल नीड्स भी पूरी होने वाली है। तो ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। देन लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करने के अंदर भी मैनेजमेंट काम करती है। ये टॉपिक हमने कहां स्टडी किया था, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जब जब मैनेजमेंट अच्छे से काम करती है तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अडल्ट्रेशन नहीं होता, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, पोल्यूशन नहीं होता, और कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन जीने का जो स्तर है, लो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, वो भी इंप्रूव हो जाता है। तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है। मैनेजमेंट की मैंने आपको एक डेफिनेशन सिंपल सी लैंग्वेज में भी बताई थी। मैनेजमेंट रियलिटी में दूसरों लोगों के साथ मिलकर काम करने और उनसे काम करवाने की कला है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ काम निकलवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें उनको काम करके दिखाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी काम करते हैं। तो फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के अंदर ही एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट्स एक मैनेजर के अंदर होने बहुत जरूरी हैं। मैनेजमेंट के फीचर्स डिस्कस किए, फीचर्स के बाद हमने डिस्कस किया मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। देन लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।